गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फेशियोला हिपेटिका है और ये इसका पार्ट 3 है। तो आज हम इसके पार्ट 3 में इसके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे और इसमें आज हम मेरेसीडियम लार्वा के बारे में पढ़ेंगे। हम ये पढ़ चुके हैं कि जो लीवर फ्लूक है वो अपने होस्ट के बाइल डक्ट में एग्स देता है और जो फर्टिलाइज एग है यानी कि जिससे कि कैप्सूल बनता है ये होस्ट के मल के साथ में ये बाहर आ जाता है, धरती पे आ जाता है। तो ये जो कैप्सूल होते हैं ये जब जल के संपर्क में आते हैं या जब इनको अनुकूल एनवायरनमेंट मिलता है, अनुकूल जब दशा मिलती है, तो उस समय इस कैप्सूल के अंदर ही मेरेसीडियम नामक लार्वा जो होता है उसका विकास हो जाता है। When the conditions turn favorable, the encapsulated embryos get differentiated into the Merisodium larva, and it is the first larval stage in the life cycle of the liver fluke. इसकी जो लाइफ साइकिल है इसमें इसकी फर्स्ट जो लार्वल स्टेज है वो मेरेसीडियम लार्वा ही है। These larvae are hatched out with the help of hatching enzyme. हैचिंग एंजाइम की सहायता से ये जो एंजाइम होता है ये इसके अपर कुलम जो होता है उसके सीमेंटिंग मटेरियल को डिसॉल्व कर देता है और उसके कारण ये लार्वा हैच्ड आउट हो जाता है। यानी कि इस कैप्सूल के अपर कुलम को खोल के बाहर आ जाता है और ये जल पर सक्रिय रूप से तैरना प्रारंभ कर देता है। तो अब हम मेरेसीडियम लार्वा के कुछ एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में जानते हैं। ये कैसा होता है? ये एक छोटा और ओवल शेप लार्वा होता है। इसकी जो बॉडी होती है वो सीलिएटेड एपिडर्मल प्लेट से ढकी हुई होती है, यानी कि इसके ऊपर बहुत सारी सीलिएटेड एपिडर्मल प्लेट्स पाई जाती है। ये जो प्लेटें हैं ये एक निश्चित इनका अरेंजमेंट पाया जाता है। दिस लार्वा इज multicellular and its body is covered with ciliated epidermal plates which are total 21 in numbers arranged in 5 rows or tiers। यानी कि इसकी एक निश्चित व्यवस्था पाई जाती है। इसकी 5 पंक्तियां होती हैं। अगर हम एक एक करके इसके बारे में पढ़ें तो जो फर्स्ट रो या फर्स्ट टायर जो होता है उसमें 6 प्लेट्स पाई जाती है। इसमें से 2 डॉर्सल, 2 लेटरल और 2 वेंट्रल होती है। सेकंड जो है उसमें भी 6 प्लेट्स होती है। इसमें से 3 डॉर्सल और 3 वेंट्रल दिखाई देती है यदि अपन एक तरफ से इसको देखें तो। तीसरी पंक्ति में 3 प्लेट्स जिसमें से 1 डॉर्सल और 2 वेंट्रोलेटरल स्थिति में होती है। इसी प्रकार से चौथी पंक्ति में 4 प्लेट्स होती है जिसमें से 2 राइट की तरफ और 2 लेफ्ट की तरफ होती है। पांचवी पंक्ति में सिर्फ 2 ही प्लेटें यहाँ उपस्थित होती है जिसमें से एक लेफ्ट और एक राइट की तरफ होती है। इसकी व्यवस्था को हम इस चित्र में देख सकते हैं। ये देखिए, इसमें सबसे ऊपर एपिकल पेपिला दिखाया गया है और फिर इसकी 5 लेयर्स हमें दिखाई दे रही है। फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, जिसमें कि ये एपिडर्मल प्लेट्स अरेंज होती है। Under these epidermal plates, a fine layer of subepidermal musculature is present, and thus musculature consists of outer circular and inner longitudinal fiber। इस प्रकार से क्या होता है कि ये जो सब एपिडर्मल लेयर है उसके नीचे एक मस्कुलर लेयर होता है जिसमें कि बहुत सारी सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स पाए जाते हैं। इस लार्वा की बॉडी के आगे वाले भाग में एक थैली के समान एपिकल ग्लैंड पाई जाती है और इसमें बहुत सारा द्रव्य भरा रहता है। इसी
भाग में इस ग्रंथि के अतिरिक्त क्या होता है कि एक जोड़ी बड़ी सी सिफेलिक ग्लैंड्स या फिर पेनिट्रेशन ग्लैंड्स भी पाई जाती है। और इन ग्रंथियों के नीचे अब इसमें एक एक्स आकार का, जैसे इस चित्र में हम देख सकते हैं, इसमें ये एक्स आकार की जो ग्रंथि दिखाई दे रही है, इसमें एक एक्स का यानी कि क्रॉस के समान बना हुआ ब्रेन होता है और कुछ तंत्रिका तंतु इसके अंदर पाए जाते हैं। ब्रेन पर एक जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं। ये जो नेत्र होते हैं ये अर्धचंद्राकार पिगमेंटेड कोशिकाओं के बने हुए होते हैं। नेत्रों की जो सतह होती है वो कॉनकेव होती है और ये विपरीत दिशाओं की ओर स्थित होती है। The connectives of these eyes face each other. The concavities are. उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो नेत्र है उसकी जो ये अवतल खांच है, इसमें एक रिफ्रैक्टाइल पदार्थ भरा हुआ रहता है जो कि लेंस की तरह कार्य करता है। These concavities contain refractile material serving as lens, and a pair of long tubular protonephridia or flame cells opens to the exterior through excretory pores. The germ cells lies in groups called as germ balls in the rear part of the body of the Miracidium larva. यानी कि जो इसकी बॉडी है इसके पोस्टीरियर भाग में एक जोड़ी प्रोटोनेफ्रिडिया पाए जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली हम जानते हैं कि उत्सर्जन अंग होते हैं और इनके जो उत्सर्जन छिद्र होते हैं उसके द्वारा बॉडी के बाहर ये खुलते हैं। इसके अलावा इसमें जर्म बॉल्स भी पाई जाती है जो कि ग्रुप्स में होती है, ये इसके अंदर उपस्थित होती है। इसके बाद जो लार्वा होता है वो ये जल में तैरता हुआ अपने सेकेंडरी होस्ट यानी कि स्नेल की खोज करके उसके जो बॉडी के जो सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं उनमें ये पेनिट्रेशन ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रेशन करता है और एक स्क्रू की तरह उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकार all the larvae which do not come to contact with the suitable host would be die within 24 hours। यानी कि अब इसमें जो भी लार्वा जिनको इनका ये सेकेंडरी होस्ट स्नेल अगर नहीं मिल पाता तो वो 24 आवर्स के अंदर ही मर जाते हैं। After feeding the suitable host, the larva attach itself with the apical papilla and perform boring movement. This movement along with the flesh dissolving secretion of larva is created a minute pore in the host tissue। यानी कि इस तरह से जब इसके संपर्क में आता है तो उसके बॉडी पार्ट में ये एक छिद्र करके उसके अंदर ये प्रवेश करता है। After entering the body of the host, it sheds off its ciliated epidermis and then enters into the digestive gland of the ship to undergo further changes and finally develop into the next larval stages called as the sporocyst larva। इस प्रकार से ये उसमें सेकेंडरी होस्ट में प्रवेश करने के बाद में फिर ये इसकी जो सेकेंड लार्वल स्टेज है जिसे कि हम स्पोरोसिस्ट लार्वा कहते हैं उसके अंदर ये डेवलप होने लगता है। तो इसकी सेकेंड लार्वल स्टेज है स्पोरोसिस्ट लार्वा। स्पोरोसिस्ट लार्वा क्या है? स्पोरोसिस्ट लार्वा इज एन इलोंगेटेड स्ट्रक्चर विच रिटेन द बॉडी लेयर्स ऑफ द प्रीवियस लार्वल स्टेज एक्सेप्ट द सिलिएटेड एपिडर्मिस। यानी कि जब ये उसमें प्रवेश करके उसकी डाइजेस्टिव ग्लैंड में पहुंच जाता तो ये स्पोरोसिस्ट में बदलता है। तो इसमें क्या होता है कि इसकी बॉडी में जो सिलिएटेड एपिडर्मिस की लेयर है उसको छोड़कर मेरिसीडियम की देह में उपस्थित बाकी सभी जो लेयर्स होती है वो इस वाले लार्वा में भी यानी कि स्पोरोसिस्ट में भी पाई जाती है। इसकी बॉडी पर एपिडर्मिस के स्थान पर
आउटर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है, और जो नेफ्रिडिया है वो भीतरी सिरे की ओर ये दो में विभाजित होते हैं, लेकिन बाहर की ओर ये केवल एक ही छिद्र के द्वारा यहाँ पर खुलते हैं। जो जर्म वॉल्स है वो यहाँ पर संगठित होकर जो इसकी थर्ड लार्वल स्टेज है उसका निर्माण करने के लिए वो परिवर्तित क्रिया करती रहती है। यह विसरण के द्वारा स्नेल की बॉडी से जो न्यूट्रिशन होता है उसको प्राप्त करता रहता है। दिस लार्वल मूव्स अबाउट इन द होस्ट टिश्यू एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिशन। विसरण के द्वारा ये उसमें से जो न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब करता रहता है और न्यूट्रिशन प्राप्त करता रहता है। अब इसके बॉडी का जो पीछे वाला भाग है वो तो कुछ सकरा हो जाता है, और जो एंटीरियर पार्ट है वो थोड़ा ज़्यादा चौड़ा होता है, और अब ये अपनी पेशियों के द्वारा रेंग कर जो होस्ट है उसके टिश्यू में मूव कर सकता है। इस प्रकार से ये इसकी जो सेकंड लार्वल स्टेज है स्पोरोसिस्ट लार्वा वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है, और यहाँ तक इसके अंदर जो स्पोरोसिस्ट ये लार्वा है इससे 5 से 8 जो रेडिया लार्वा है वो उत्पन्न हो सकते हैं, जो कि इसकी नेक्स्ट लार्वल स्टेज है जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।